हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिमिलैरिटी, जिसे हम बोलते हैं समरूपता। समरूपता मतलब समान रूप की बात करेंगे। ठीक है, समान रूप की बात करेंगे हम यहाँ पे सिमिलैरिटी के अंदर। सिमिलैरिटी होती क्या है इसके बारे में समझेंगे। सिमिलैरिटी का मतलब है आकार उसका समान होना चाहिए, यानी शेप उसका सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, उसका आकार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर। आकार की बात करें तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ह्यूमन का ह्यूमन के साथ कंपैरिजन किया जाएगा तो हम कहेंगे वो सिमिलर है। ठीक है, अगर मैं कोई एनिमल जैसे डॉग लूं तो डॉग को डॉग के साथ कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका सिमिलैरिटी। ठीक है, ऐसे ही हम फिगर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिगर्स के अंदर कैसे पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं आपसे, तो ट्रायंगल से ट्रायंगल की सिमिलैरिटी हम देखेंगे, आकार सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रायंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं। स्केलन होता है, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु। ठीक है, सेकंड आपका होता है आइसोस्केलस। आइसोस्केलस क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये आपने त्रिभुज के बारे में समझना है, तीनों के बारे में आपका ये मेरे को पता है। सिमिलैरिटी समरूपता होती है जिसमें हम ये चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी फिगर की बात करता हूँ, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, वर्ग हो, ठीक है, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो। ठीक, अगर मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, दोनों में से किसी की भी बात कर रहा हूँ, स्क्वायर या ट्रायंगल, तो आप देख रहे हो आकार किस पे चीज़ पे बनता है, या तो उसमें किसी ना किसी मान लो एंगल पे बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई चीज़ ऐसे करके ऐसे ले जा रहा हूँ तो ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइन जा रही है आपकी, बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है, पर ऐसे ही जा रही है। ठीक है, पर मैं जैसे ही यहाँ पे इधर टर्न हुआ 90 डिग्री पे, तो इसमें भी इधर टर्न हो जाए 90 डिग्री पे। ठीक है, सेकंड थिंग कि इसमें इसके बाद इधर टर्न हुआ है 90 पे, तो आपका ये इधर टर्न हो गया 90 पे। ठीक, फिर उसके बाद आपका ये टर्न हुआ 90 पे, तो इधर भी टर्न है 90 पे। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ ये दोनों फिगर हमारे, इनके आकार सेम है, समान है। ठीक है, अब आकार तो समान है। ठीक है, हमने एंगल वाइज तो बता दिया कि ये आकार समान है इनके, लेकिन अगर मेरे को ये और देखना है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिगर इसके फिगर के सिमिलर है। ठीक है, अगर ये फिगर इसके फिगर के सिमिलर है, सिमिलर का आप जो साइन होता है उसे डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, हम जब सिमिलर दिखाएंगे कि ये फिगर इसके सिमिलर है, तो आप ऐसे फिगर दिखाएंगे, मैथमेटिकल में आप ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब इसकी बात कह रहे हैं, तो अब ये वाली जो लाइन है इसकी कुछ सेंटीमीटर हो सकती है, मान लो 5 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो ये आपकी लाइन हो सकती है जैसे 10 सेंटीमीटर मान लो, मैंने 7 सेंटीमीटर मानी, तो ये आपकी कितनी होनी चाहिए पता होना चाहिए आपको। तो कैसे क्या है, सिमिलर होने की कंडीशन में अगर मैं ये कह रहा हूँ ये वाली लाइन इस लाइन के सिमिलर, ये मतलब पूरा फिगर सिमिलर दिखाना है, तो ये लाइन
इसका आप देख रहे हो कि 2 गुना है ना। तो ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये वाली लाइन इस लाइन की भी 2 गुना होनी चाहिए, यानी ये 14 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस हद तक देख रहा हूँ कि ये वाली लाइन इसके ये है, तो आप ये कह सकते हो कि ये फिगर जो है पूरा का पूरा, अगर मैंने इसे जूम कर दिया 2 गुना से, तो ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, जैसे 5 की 10 हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी। यानी आपकी सिमिलैरिटी डिपेंड करती है जूम इन एंड जूम आउट पर। यानी आप ये कह सकते हो, जैसे अगर मेरा यहाँ पे चूहा है, ठीक है, आपका ये एक चूहा है, ठीक, क्लियर, तो ये बड़ा चूहा बन जाएगा। ठीक, ये बड़ा चूहा बन जाएगा। तो मेरे को ये पता है, ठीक, तो ये इसका क्या है, बड़ा आकार है ये इसका, बस ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इसे छोटा करूं तो ये कभी ना कभी इसके ऊपर आ जाएगा, यानी सुपर इम्पोज हो सकता है। ठीक है, सिमिलर फिगर को सुपर इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर आ सकता है, और ये वाली कंडीशन ही आपकी कॉन्करेंस कहलाएगी। ठीक है, यानी एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे हम इसे सुपर इम्पोज जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये कॉन्ग्रेंस कहलाएगा, यानी उसका एरिया भी आपका इक्वल होगा। यानी आप ये कह सकते हो, कोई ट्रायंगल अगर सिमिलर है या कोई भी फिगर अगर सिमिलर है प्लस उसका एरिया भी इक्वल है, तो आपका वो कॉन्ग्रेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेंस। ठीक है, तो ये आपको फिगर सब समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमने समझी है यहाँ पे, कि हमारी शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। शेप डिपेंड करती है उसके एंगल पे, ठीक, एज वेल एज साइड पे। ठीक है, जो भी फिगर की साइड्स हैं, तो एंगल तो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, जबकि साइड जो है हमारा बड़ा छोटा मल्टीपल हो सकता है। ये मल्टीपल को हमने लिया स्केल फैक्टर। ठीक है, यानी 2 गुना किया, 3 गुना किया, यानी मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इसका कर दिया, या फिर आप एनलार्ज कर सकते हो। मैग्निफिकेशन 2 टाइप से हो सकता है। ठीक है, या तो बॉडी होगी एनलार्ज, यानी बड़े से छोटा करेंगे, यानी जूम इन कह लो आप इसे। ठीक, या बॉडी होगी आपकी डिसलार्ज, तो इसमें क्या होगा, जूम आउट की बात होगी। ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक, क्लियर है। इसे रब करते हैं, नोट डाउन कर ले, फिर इसे रब करते हैं, फिर आगे बताते हैं हम क्या है इसके अंदर। तो अभी आपको समझ आया, फिगर में हम जूम इन जूम आउट को क्या कह रहे थे, सिमिलर कह रहे थे। ठीक है, और इन फिगर में हम कैसे अब बता सकते हैं कौन से फिगर में कौन से वेरिएबल डिपेंड करेंगे, यानी उसके आकार का कौन सा वेरिएबल होगा, उस पे देखेंगे हम कि कौन से फिगर्स हमेशा सिमिलर होते हैं और कौन से फिगर हमेशा सिमिलर नहीं होते हैं। और बाद में हम इन पे थ्योरम देखेंगे कि इस बेस पे हम थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं फिगर देखूं, ट्रायंगल को लेके चलता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल हमारे हमने बताए थे 3 तरह के थे, यहाँ पे जो अभी लिखे थे मैंने। तो ट्रायंगल में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल में टाइप होते हैं, टाइप ये डिपेंड करता है आपके साइड्स के बेसिस पे, दूसरा एंगल के बेसिस पे, जो हमारी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारे ये हो गए। ठीक है, स्केलन है ये, तो आपके ये विषमबाहु त्रिभुज है, यानी इनकी जो भुजा है 3 4 7 मान ली, और यहाँ पे 5 6, यहाँ पे मैंने ये दे दिया 5।
4 5 7 मान लिया और यहाँ पे मैंने मान लिया 5 6 8। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे दूसरा ये कि यहाँ पे ये अगर मेरा सिमिलर है या मुझे प्रूफ करना है तो हम ये देखेंगे कि कोई भी हमने सबसे छोटी साइड ली 4 थी, यहाँ पे सबसे छोटी साइड 5 है। ठीक है, ठीक, तो ये आप देख रहे हो कितने गुना हो रहा है ये 5। तो मुझे पता है कि जो 0.8 टाइम्स करेंगे अगर हम इसे, ठीक है, 5 का 0.8 टाइम्स करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम, ठीक है, इस ट्रायंगल से 0.8 टाइम्स है तो ये वाला आपका 0.8 टाइम्स होना चाहिए 6 वाला। ठीक है, इसके तो ये क्या 0.8 टाइम्स है? नहीं, यहाँ पे ये 0.8 टाइम्स नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बोला था कि जूम इन जूम आउट तो उसमें जो है कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब कॉमन रेशियो का मतलब ये है कि अगर मैं किसी इंसान के फ़ोटो को जूम करूं तो उसका जितना हाथ बढ़ेगा उतना ही उसकी टांग बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जिस रेशियो से आपका हाथ बढ़ रहा है उसी रेशियो से आपकी टांग भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं वो सिमिलर रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, मान लो मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो स्टैंड भी नहीं कर पाएगा। ठीक, मान लो आपका ये फिगर था, ये फिगर था, स्क्वायर था। ठीक है, अब ये कह रहा हूँ मैं, ये वाला तो आपने बढ़ा दिया इतना और ये बढ़ाया इतना। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये नहीं बढ़ाई आपने, ये बस बढ़ा दिया और ये बढ़ा दी इतनी। ठीक है, और तो ये मिलाएंगे तो क्या ये स्क्वायर है गया? अब ये स्क्वायर नहीं रहा ना। ये देख रहे हो कितनी बढ़ाई है और ये वाली साइड कितनी बढ़ गई है, जबकि ये वाली और ये वाली थोड़ी थोड़ी सी बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक। तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता। इस सेम सिमिलर फिगर बनने के लिए अगर ये जिस रेशियो से बढ़ रही है साइड, उसी रेशियो से ये वाली साइड भी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूँ किसी इंसान के अगर हाथ बढ़ा रहे हो 2 गुना तो उसकी टांग भी 2 गुना बढ़ेगी। ठीक है, समझ आया? तो ऐसा ही यहाँ पे ये है कि ये 0.8 गुना हुआ है तो आपका 6 भी 0.8 गुना होना चाहिए था। अगर ये 6 को भी 8 पॉइंट गुना होता तो ये फिगर कुछ ऐसा होता। जैसे ये तो आपकी 4 हो गई तो ये आती आपकी साइड 6 × 8 = 48, 4.8, जबकि ये है इतनी। ठीक है, तो यहीं तक आती आपकी ये लाइन, ना कि इतनी 5 होती। आ रही बात समझ में? दूसरी बात ये भी है कि आकार अगर मैं इसकी रेशियो सेम करूं तो मेरे को एंगल भी देखने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे मैं 4 साइड वाला फिगर है, 4 साइड वाला फिगर है, उसे 3 साइड वाले फिगर के साथ सिमिलर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, हम जब भी कंपैरिजन करेंगे तो वो सेम फिगर में करेंगे। ट्रायंगल का ट्रायंगल के साथ, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। क्लियर? तो स्केलन ट्रायंगल जो है आपके सिमिलर हो भी सकते हैं और सिमिलर नहीं भी हो सकते, ये ऑलवेज सिमिलर नहीं होते। ठीक है, अब चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या आपके? ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी अगर साइड आप ले रहे हो x तो ये भी होगी x और ये भी होगी x। ठीक है, अगर इसकी साइड आप ले रहे हो y तो ये भी होगी y और ये भी होगी y। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि x कुछ भी मल्टीपल हो और x की अगर मैं k से मल्टीपल कर दूं और वो y के बराबर आ जाए,
ठीक है, मतलब अगर ये 3 होता, अगर इसमें 2 की गुना कर दूं और y 6 हो जाता, तो मुझे दिख रहा है कि 3 × 2 बराबर होगा 6 के। ठीक, ऐसे ही अब मेरे को ये बताओ, ये भी x है तो ये भी kx होगा। k क्या है? स्केल फैक्टर, मैंने स्केल फैक्टर लिया है k को। ठीक है, तो ये आपका सेम होगा। और दूसरी बात ये, इसको कैसे भी रोटेट कर लो, रोटेट करने पर हमारा कोरस्पॉन्डिंग ही देखना होता है, यानी रोटेशन कर सकते हैं फिगर की। सिमिलर में रोटेशन अलाउ होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर एक फिगर को मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ कि ये हमारा इस तरीके से है, और आप दूसरे फिगर को इस डायरेक्शन से देख रहे हो और ये दोनों सेम ही फिगर है, तो ये होगा सिमिलर ही। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ये सिमिलर नहीं है। आप उधर से देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है, आप कह रहे हो ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये तो 2 हो सकता है और मेरे को ये 4 हो सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी रोटेशन अलाउ हो सकती है। क्लियर? रोटेशन का मतलब समझ आ रहा है? एक जना तो ऐसे देख रहा है और दूसरा जना इसको ऐसे देख रहा है, यहाँ खड़े हैं दोनों जने, तो यही फिगर घुमा के रख दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये रोटेशन अलाउ हो सकती है। अब अगर मैं इसको बोलूँ तो सुपर इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, सिमिलर का ये हो गया। तो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल थे आपके, वो हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे आपके, हमेशा सिमिलर होंगे। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आया, हमने अगर ट्रायंगल की बात करी या कोई भी फिगर होता है वो सिमिलर होगा तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उसके आकार पे। ठीक है, आकार किससे डिफाइन होता है? एंगल से। ठीक है, दूसरा उसके साइज के रेशियो पे, यानी जो साइज होगा उसकी सेम रेशियो होगा, यानी आप कह सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी स्केल फैक्टर। ठीक है, उससे बढ़ना चाहिए, सेम बढ़ना चाहिए। ठीक है, या वो इंक्रीज करे या वो डिक्रीज करे। क्लियर? इतना आपको समझ आ गया? या तो वो इंक्रीज करेगा या आपका डिक्रीज करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात करूँ, तो स्क्वायर आपको दिख रहा है ये साइड 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी 2 का होगा। दूसरा स्क्वायर है ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 की होंगी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड के कोरस्पॉन्डिंग है, जो कि 1.5 गुना है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहाँ स्क्वायर 90 होता है। ठीक, तो आपने एक चीज़ तो देख ली एंगल इसमें, और दूसरी चीज़ आपने क्या देख ली? साइड का रेशियो। ठीक है, रेशियो देख लिया, जो हमें कॉमन आना चाहिए। ठीक है, यानी स्केल फैक्टर होना चाहिए कुछ। क्लियर? तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये 1.5 गुना हुआ 3, तो ये 1.5 गुना होगा तो ये भी 3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक, ये वाली साइड करें तो ये भी 1.5 गुना होगी। ठीक, होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक, अगर मैं ये कहूँ कि स्क्वायर जो था तो वो हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं स्क्वायर। आपने ये देखा इसमें एक ही वेरिएबल था, ये फिगर पूरे एक वेरिएबल से बना जो कि एक साइड का वेरिएबल था। अगर आप इसे x लिख देते और इसको y लिख देते, तो y अगर के x है, k क्या है? स्केल फैक्टर, तो ये हमारा फिगर सिमिलर होगा जब ये स्क्वायर है तो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में हमें एक दूसरी चीज़ पता होती है कि ये एंगल एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी 2 चीज़ें हम देखते हैं, उसका आकार किस टाइप का है और ये। अगर मैं यहाँ पे रोम्बस की बात करूँ तो रोम्बस आपको पता है क्या होता है? इसमें भी तो चारों साइड बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और अगर
ये बी है तो ये भी, ये भी, ये भी। मान लो मैं अगर इसकी साइड भी सेम बोल दूं कि ये इसका के गुना है, यानी ए के इक्वल टू बी है, लेकिन एंगल मेरा यहाँ पे अगर 30 है और दूसरा एंगल यहाँ पे मेरा 60 है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, नॉट सिमिलर। ठीक है, क्यों नहीं है सिमिलर? क्योंकि हमारा एंगल चेंज हो जाता है इसमें। रोम्बस है, आप ये बताओ, रोम्बस इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री का है, थोड़ा कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा ना, 15 डिग्री हो जाएगा, लेकिन साइड तो सेम थी। ये देख रहे हो, हाथ की साइड सेम थी। मतलब अगर मैं एक रे को यहाँ पे ले लूँ, ये 5 सेंटीमीटर की रे है और ये भी मेरी 5 सेंटीमीटर की रे है। अब मुझे इसमें बताओ, कम ज़्यादा किया जा सकता है ना, ये रे यहाँ भी आ सकती थी 5 सेंटीमीटर और ये वाली यहाँ भी आ सकती थी। एंगल देख लो कितना अंतर आ गया, एंगल में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये समझ आया कि हमारा जो सिमिलैरिटी है वो एंगल पे डिपेंड करती है और उसके साइज के रेशियो पे, ठीक है, यानी स्केल फैक्टर पे। तो यही है सिमिलैरिटी। इसमें आगे हम कल करेंगे, जो भी वीडियो का होगा आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंस करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन।